हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग एंड और आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश। बहुत ही बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, ट्रिपल एससी में आ चुके हैं, जेई में आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे, बड़े क्वेश्चन लेंगे एरर फाइंडिंग वाले। आज सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं पहले स्लाइड पे। चूज द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड। एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड बताना है आपको। इनॉर्मस, जैसे पहला वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, बड़ा। ह्यूज, लार्ज, इसका सिनोनिम्स है ह्यूज और लार्ज। तो बड़े का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल होता है। बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे स्मॉल नहीं है, तो स्मॉल का और क्या क्या सिनोनिम्स होता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे ए मीन्स होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल। तो कोमल, तो बड़े का अपोजिट कोमल तो नहीं होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। बी क्या है? एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत। तो एवरेज मतलब क्या होता है? और औसत क्या होता है? ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो औसत भी किसी इनॉर्मस का अपोजिट नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है टाइनी। टाइनी मीन्स होता है छोटा। तो इनॉर्मस मीन्स क्या होता है? विशाल, बड़ा, ह्यूज, बहुत बड़ा, लार्ज। तो लार्ज का अपोजिट क्या हो सकता है? टाइनी। टाइनी मीन्स होता है छोटा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे डी। डी क्या है? वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। वीक का अपोजिट क्या होगा? बिग होगा? नो, वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत हो। तो इनॉर्मस का अपोजिट वीक भी नहीं होगा। इनॉर्मस का अपोजिट क्या होगा? टाइनी। टाइनी जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं टाइनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पढ़ते हैं ना, उसी वही है ये। तो टाइनी बोलते हैं ना, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही टाइनी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो। तो तो उसका मतलब क्या होता है? टाइनी का मतलब होता है छोटा। तो इनॉर्मस का यहाँ पे चारों ऑप्शन में टाइनी इज द बेस्ट फिटेड इन द ऑप्शन। तो टाइनी इज द राइट आंसर। बी आएंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाया हो, गया हो, जो कृत्रिम रूप से हो, अननेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक रूप से न हो, नेचुरली न हो। तो इसका ऑप्शन ए देखेंगे रेड। रेड मीन्स होता है लाल रंग। तो रेड भी नहीं होगा। लाल रंग क्या होगा? अननेचुरल का लाल कैसे होगा? कहीं से भी नहीं होगा। बी क्या है? नेचुरल। अननेचुरल। नेचुरल क्या है? अन लग गया, यानी नेचुरल का जस्ट अपोजिट है, वो मैन मेड है। और नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो स्वतः ही नेचर में मौजूद हो, प्राकृतिक, स्वाभाविक हो जो। तो आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा? नेचुरल, प्राकृतिक। अप्राकृतिक का अपोजिट प्राकृतिक। तो बी इज द राइट आंसर। लेकिन सी और डी भी दिया है। वोकैबुलरी सुधारने के लिए हम सी और डी भी देखेंगे। हमेशा ऑप्शन में देखना चाहिए पढ़ते समय। एग्जाम में तो सारा ऑप्शन तो देखना ही देखना है, पढ़ते समय तो सारे ऑप्शन का मीनिंग को आपको पता होना चाहिए। आपकी वोकैबुलरी भी सुधरेगी। जब वोकैबुलरी सुधरेगी तो आप इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं। जब शब्द ही नहीं रहेंगे तो बोलेंगे क्या? जाहिर सी बात है। सी के ऑप्शन क्या है? ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मीन्स होता है, ट्रुथ क्या होता है? सच। ट्रूथफुल मीन्स होता है जो सच्चाई के साथ हो, जो ईमानदार हो। तो कृत्रिम का अपोजिट ईमानदार तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सॉलिड क्या है? डी ऑप्शन है सॉलिड। सॉलिड क्या मतलब? क्या होता है? ठोस। सॉलिड का अपोजिट क्या हो सकता है? लिक्विड या सॉफ्ट चीज। तो ये भी नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल का यहाँ पे हम अपोजिट क्या हुआ? नेचुरल। अप्राकृतिक का प्राकृतिक। तो सर बी इज द राइट आंसर। सी पे आएंगे बिजी। बिजी मीन्स होता है व्यस्त रहना, इंडल्ज रहना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अगर हिंदी में देखा जाए, इसको बिजी को व्यस्त रहना होता है, तो हिंदी में अगर इसको अपोजिट दिखाया जाए, व्यस्त का मतलब होता है खाली रहना, जो आराम करना, ये होता है। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मीन्स होता है किसी चीज को अपने अंडर कब्जा कर लेना या अधिकृत कर लेना, किसी के अधिकृत रहना। जैसे बोलते हैं ना, ये लैंड हमारे द्वारा ऑक्यूपाइड की हुई है, या ये एरिया ऑक्यूपाइड है किसी पर्टिकुलर किसी विभाग के द्वारा। तो ऑक्यूपाइड इज द रॉन्ग आंसर। व्यस्त का अपोजिट ऑक्यूपाइड कैसे होगा? अधिकृत नहीं होगा। इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड ये जो वर्ड है, देखिए आप लोग इसका मीनिंग भी लिखते चलिएगा। अगर जब भी आप लोग देखिएगा तो ये नोट करती जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे कोई भी चीज धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। जब आप एक एक वर्ड आपके सामने से गुजरेगा, तो जब वो एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत फट से आपको तुरंत याद आ जाता है। सी ऑप्शन क्या है? रिलैक्स। रिलैक्स में क्या होता है? विश्राम करना। अब देखिए व्यस्त का अपोजिट विश्राम करना हो सकता है, यानी ये सही है। इनग्रॉस्ड क्यों नहीं हो सकता था? तल्लीन। तल्लीन मीन्स किसी काम में तल्लीन रहना। तो ये सिनोनिम्स हो गया, ना कि एंटोनिम्स।
तो हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, अपोजिट। डी क्या है, तो रिलैक्स इज द राइट आंसर, डी है ऑप्शन। देखेंगे इंगेज्ड, इंगेज्ड मीन्स किसी चीज में लगा होना, कार्यरत रहना, तो ये भी बिजी का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, न कि अपोजिट, विलोम शब्द नहीं है ये। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बिजी का, रिलैक्स, बिजी मतलब व्यस्त रहना, रिलैक्स मतलब विश्राम करना। फोर्थ देखिए, कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है, साधारण, बहुत सामान्य सी चीजें, जनरल सी चीजें जो बहुत ही सामान्यता उपलब्ध हो। इसका क्या होगा अपोजिट, जो बहुत ही कम उपलब्ध हो, दुर्लभ हो, तो इसका हिंदी का में विलोम क्या होगा, दुर्लभ। ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं माइंड में, क्योंकि हमारी जो कितनी भी कोई कह ले इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन माइंड में हम ट्रांसलेट ही करते रहते हैं, इंडियंस की आदत है। तो सामान्य का अपोजिट जो जनरली अवेलेबल है, उसका अपोजिट क्या होगा, जो रेयरली अवेलेबल है, मतलब बहुत ही कम अवेलेबल है, रेयर पहला ऑप्शन है, दुर्लभ, दुर्लभ होगा इसका सही ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, बी ऑप्शन है स्मॉल, SMALL, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, सामान्य का अपोजिट छोटा नहीं, क्योंकि स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, बिग होगा, ना कि कॉमन। पैटी, पैटी मीन्स होता है तुच्छ, तुच्छ क्या, तुच्छ मतलब क्या, सामान्य का अपोजिट तुच्छ नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पैटी का अपोजिट क्या होगा, वैल्यूएबल, तुच्छ और जिसकी बहुत ही अच्छी कीमत हो, वैल्यूएबल जो बहुत ही कीमती हो, तो पैटी का अपोजिट क्या होगा, वैल्यूएबल, ना कि कॉमन, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन है पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब, पुअर का अपोजिट होता है रिच, तो कॉमन भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो रेयर स्पीसीज, यदि हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी या जीके में, जब भी हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में, कि ये स्पीसीज बहुत ही रेयर है, रेयरली अवेलेबल है, रेयर कोई चीज रेयर हो रही है जैसे है, तो ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ है लव, लव मीन्स होता है प्रेम, प्यार, इसका अगर हिंदी में देखें विलोम शब्द क्या होगा, नफरत, घृणा, हेट। तो यहाँ में देखेंगे ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है विलेनी, विलेनी मीन्स होता है बदमाशी, बदमाशी नहीं होगा, प्रेम का अपोजिट बदमाशी नहीं होता है, जस्ट लिटरली हम जाएंगे, प्रेम का अपोजिट होता है घृणा, तो विलेनी तो नहीं होगा, बदमाशी, विलेनी का अर्थ होता है बदमाशी या नीचता, तो ए इज द रॉन्ग आंसर। बी क्या है, हेट्रेड, हेट से बना हुआ ये वर्ड है, HATE से बना हुआ है, हेट्रेड, HATRED, हेट्रेड मीन्स घृणा, प्रेम करना का अपोजिट क्या होगा, घृणा करना, तो बी इज द राइट आंसर। सी देखेंगे ऑप्शन कंपल्शन, कंपल्शन मतलब होता है विवशता, तो प्रेम का अपोजिट विवशता नहीं होगा, हालांकि प्रेम में भी लोग विवश रहते हैं, लेकिन विवशता नहीं होगा, कंपल्शन नहीं होगा, प्रेम का अपोजिट घृणा ही होगा। डी है फोर्स, फोर्स में होता है शक्ति या बल लगाना या दबाव डालना, समथिंग ऐसा, तो लव का अपोजिट, प्रेम का अपोजिट शक्ति नहीं होगा, और दो कुछ लोग लव में दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं, लेकिन ये उसका अपोजिट नहीं है, अपोजिट क्या है, हेट या हेट्रेड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में हम ये देखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या है इसमें, तो स्पेलिंग मिस्टेक में आपको वो आप बहुत ज़्यादा रीड करते रहेंगे, अगर एक पेज भी रोज रीडिंग करेंगे तो आपका वोकेबुलरी सुधरेगा, नहीं भी सुधरेगा तो आपके सामने से अगर कोई वर्ड जाता है तो आपको उसमें मिस स्पेल्ड उसका पता चल जाएगा, अगर कोई मिस स्पेलिंग हुई है उसमें, स्पेल राइटली नहीं है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। जैसे आते हैं बी पे, आते हैं ए पे अभी बाद में आएंगे, ट्रीटमेंट लिखा है, ट्रीटमेंट होता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन ही आपका सही होगा तो आप पकड़ लेंगे, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट, यहाँ क्या ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, उपचार, यहाँ MEANT गलत है, MENT होगा। सी ऑप्शन क्या है, बेटरमेंट, बेटरमेंट की स्पेलिंग होता है, बेटर की स्पेलिंग क्या होता है, BETT, या बेटर मतलब क्या होता है, थोड़ा और अच्छा, उन्नति, सुधार करना, तो इसका सही है बेटरमेंट, उन्नति, सुधार, इसका होता है, बेटर से बना हुआ है, बेटर में। एम्प्लॉयड की, एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या होती है, EMPLOYED, एम्प्लॉयड, ये यहाँ ई मिसिंग है, एम्प्लॉयड मीन्स क्या होता है, कार्यरत, तो ये एम्प्लॉयड भी गलत। एफिशिएंट देखिए, एफिशिएंट स्पेलिंग सही है, अब ये तीनों हमको गलती पता चल गया तो एक हमको सही भी दिख जाएगा, एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, तो ए इज द राइट आंसर। सेवन क्या है, फॉरेन, देखिए फॉरेन एक ही वर्ड है, इसलिए यहाँ पे एक ही हम मीनिंग बताए हैं, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, ये आपको पढ़े, बहुत ही जनरल वर्ड है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, फॉरेन स्पेलिंग होता है FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन इज द, ए इज द राइट आंसर। बी क्या लिखा है, फॉराइन लिखा है, फेरिन लिखा है, फोरिन लिखा है, ये तीनों स्पेलिंग गलत है, जैसा कि अगर आप रीड करते होंगे तो तुरंत ही दिख जाएगा, इसीलिए ये तीनों स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल ही गलत स्पेलिंग है, ए इज द राइट आंसर। राइन मीन्स होता है शासन करना, तो राइन से ही फॉरेन बना है, वो आप जब वो वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना हम पढ़ाएंगे, फिर उसमें आप देखेंगे। अब 8 पे आते हैं ऑप्शन, 8 ऑप्शन है अकोमोडेशन,
तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या होती है? एकोमोडेशन देखिए ACOMMODATION। एकोमोडेशन में हमेशा याद रखना, ये हर एग्जाम में आता है, यूपी ट्रिपल एससी में, एसएससी में और हर इंग्लिश के एग्जाम में अगर मिस स्पेल्ड वर्ड आता है उसमें सिलेबस में है तो ये जरूर वर्ड अल्टरनेट ईयर या अल्टरनेट शिफ्ट में ये आता ही है। एकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको रट लेनी है, ACCOMMODATION, यही सही है, सी वाला जो है। तो एकोमोडेशन में ये याद रखना है, ए के बाद डबल सी है, फिर ओ है, एको फिर डबल एम है, ODATION। अकोमोडेशन मतलब सुविधा आवास। जैसे हम जाते हैं कहीं तो बोलते हैं ना क्या कि वहाँ के अकोमोडेशन की क्या सुविधा है, वहाँ रहने वहने की क्या सुविधा है, तो रहने वहने की आवास की क्या सुविधा है। अकोमोडेशन मतलब पूरा जो होल जो आपको रहना है वहाँ पे उसकी सुविधा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे ACOMOMM, डबल एम दिया है लेकिन डबल सी नहीं दिया है। बी क्या दिया है, ना डबल सी दिया है ना डबल एम, तो ये गलत ही है। सी में डबल सी दिया है, ओ दिया है, डबल एम दिया है, फिर ODATION सही है। डी में देखिए डबल सी दिया है और डबल एम नहीं दिया है। कई लोग ए और डी में क्या हो जाता है, डबल सी देख लेते हैं तो टिक करके आते हैं, डबल एम देख लेते हैं तो टिक करके आ जाते हैं, लेकिन क्या है ऐसा स्पेलिंग, ACCOMMODATION एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नाइन्थ है क्या, नाइन्थ है सिंपल। देखिए सिंपल नहीं होता, सिंपल होता है, सिंपल। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो आप आंसर भी सही टिक करेंगे। सिंपल मतलब होता है SIMPLE, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। सिंपल बोलेंगे, जैसे लोग बोलते हैं, कई लोग बहुत ही जो बिजी बोलते हैं, बिजी होता है BUSY, बिजी, बिजी नहीं होता है, BUGGY नहीं होता है, बिजी होता है। सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। इसी तरह सिंपल बोलेंगे तो सिंपल भी लिख के आएंगे। सिंपल नहीं होता है, सिंपल होता है, सिंपल। सिंपल मीन्स होता है सरल, बहुत ही साधारण, सादा, तो ये स्पेलिंग गलत है। बैनर, बैनर देखिए डबल एन के बाद ए जब भी लगता है तो जो डबल एन होता है वो प्रोनाउंसिएशन होता है न, आधा न और न, लेकिन यहाँ तो ये देखिए ये BA यार बैनर नहीं लिखा है, ये बन्नर लिखा है, ये गलत स्पेलिंग है। ये सही स्पेलिंग क्या होता है, BANNE जब आएगा तो वो बैनर है, न ही सिर्फ पढ़ेंगे वो इसको। बैनर में होता है बैनर पोस्टर जो लगे होते हैं। पैटर्न देखिए, पैटर्न की स्पेलिंग अगर आप पढ़े होंगे तो पैटर्न नहीं होता है, देखिए स्पेलिंग दिया है PATTREN, पैटर्न गलत है, पैटर्न सही है, PATTERN। प्रोनाउंसिएशन हमेशा सही करेंगे तो लिखेंगे भी सही, बोलेंगे भी सही, टिक भी सही मारेंगे। पैटर्न मीन्स होता है स्वरूप या तरीका, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। डी क्या है, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब बहुत आधुनिक, जो बहुत ही मॉडर्न होता है, बहुत ही आधुनिक होता है, तो डी इज द राइट आंसर। मॉडर्न इज द राइट आंसर, आधुनिक। 10th क्या है, एंटरप्रेन्योर। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मैटर करता है। अगर एंटरप्रेन्योर बोलेंगे तो आप सही टिक करेंगे, सही लिखेंगे, सही बोलेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, कई लोग देखे हैं कि बोलते हैं स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तो बोलते हैं हाँ हम तो एंटरप्रेन्योर बनने वाले। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर बोलेंगे तो ENTREPRENEUR बोलेंगे, मतलब उद्यमी, व्यापारी, जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है या जो पहले से उद्यमी है। उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप इससे वर्ड से बनता है, उसका मतलब होता है उद्यमशीलता। तो उद्यमी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड में क्या गलती है अब ये देखेंगे, गलती क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। एंट्राप्रेन्योर लिखा है, प्रेन्योर की स्पेलिंग सही है, ENTRA लिखा है, एंट्राप्रेन्योर नहीं होता है। देखिए अब सेकंड में क्या है, ऑन्टर की स्पेलिंग सही लिखी, लेकिन प्रेन्योर की स्पेलिंग गलत लिखी है, PRANEUR लिखा है। एंटरप्रेन्योर की, प्रेन्योर की स्पेलिंग होती है PRENEUR, एंटरप्रेन्योर। तो इसमें प्रेन्योर की स्पेलिंग आती है। डी में क्या, देखिए कई लोग ए की जगह डी मार के आते हैं क्योंकि वो बोलते गलत हैं। एंटरप्रेन्योर बोलेंगे तो एंटरप्रेन्योर ये लिखा भी है डी में। प्रेन्योर की स्पेलिंग सही है, एंटर की स्पेलिंग गलत, सही लिखी है, एंटर की स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर होता ही नहीं है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द रॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। 11th इज दैट विच कैन नॉट बी सीन, ये वन वर्ड है, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, जो दृश्य न हो हमें हमारी आंखों से। तो ए इनसेंसिबल, इनसेंसिबल मतलब क्या होगा, किसी वर्ड के आगे अगर इन लग गया तो वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो सेंसिबल मतलब होता है जिसमें शुद्ध हो, समझ हो। इनसेंसिबल होता है ना समझ, बेसुध, जिसमें शुद्ध बुद्ध न हो। तो ये नहीं होगा, जो इसे देखा ना सके वो इनसेंसिबल, नो, इट इज, ए इज द रॉन्ग आंसर। इनटेंजिबल, टेंजेंट लाइन आप मैथ पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे, टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा होती है। तो इनटेंजिबल, इन लग गया तो उसके आगे मतलब जिसे छुआ ना जा सके, तो जो जिसे देखा ना जा सके वो इंटेंजिबल होगा नहीं, ये तो जिसे छुआ ना जा सके का वर्ड है।
इनविजिबल, विजिबल मतलब क्या होता है? जिसे देखने लायक, इनविजिबल मतलब जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, जो दृश्य ना हो, अदृश्य, लग गया आगे यानी उसका जस्ट अपोजिट। तो सी इज द राइट आंसर। अनसीन कुछ लोग करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है दैट विच कैन नॉट बी सीन, तो लोग लेकिन अच्छा सीन दिया है तो अन लगा दो तो अनसीन। नो, जो अनसीन होता है वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा होता है। जैसे आपने जापान नहीं देखा है, आपने चेकोस्लोवाकिया नहीं देखा है, तो आपके लिए वो अनसीन है, लेकिन वो है तो विजिबल तो है। लोग तो वहां रहते हैं, लोग वहां जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। इनविजिबल क्या चीज है? इनविजिबल है भूत, भूत को किसी ने नहीं देखा है, तो वो किसी के द्वारा नहीं दिखाया, तो वो इनविजिबल है, अदृश्य चीज है। वो किसी दैट विच कैन नॉट बी सीन। अगर यही ऑप्शन लिखा हो तो दैट कि अगर आपके द्वारा नहीं देखा गया तो आप बहुत चीजें लिख सकते हैं। जापान नहीं देखे हैं, बगल का गांव नहीं देखे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो इनविजिबल इज द राइट आंसर, नॉट अनसीन। अनसीन है किसी पर्टिकुलर चीज को ना देखना। ट्वेल्थ, पेपर रिटेन बाय हैंड, एक पेपर जिसपे हाथ के द्वारा लिखा गया है। तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट मीन्स होता है शिल्प, कला होता है। हैंडी मतलब होता है हाथ से, तो हाथ द्वारा की गई कला, जरूरी नहीं है लिखना, लिखने का मतलब कला भी होता है। तो ये गलत है। मनुस्क्रिप्ट क्या? मनुस्क्रिप्ट हस्तलिखित ग्रंथ है हम लोग का, हिंदू हिंदू धर्म में होता है। तो ये पर्याय बन गया है हाथ से लिखे हुए काज के चीजों का। जैसे अंग्रेजों ने बनाया है बाइब्लियोफिल, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पढ़ना पसंद करता है बुक, उसको बाइब्लियोफिल कहते हैं, क्योंकि बाइबल से बना है बाइब्लियोफिल। इसी तरह जो क्योंकि मनुस्क्रिप्ट लिखित ग्रंथ है, तो उसको वो पर्याय बन गया है हस्तलिपि का, वो हाथ से लिखे हुए पेपर का पर्याय बन गया, इसीलिए वो मनुस्क्रिप्ट हो गया है। हैंडी वर्क क्या होता है? हस्त कार्य। हैंडी वर्क मतलब कार्य, कार्य और लिखना अंतर है। कार्य मतलब हाथ से किया गया कोई भी कार्य, कोई चीज उठाना, ये भी तो हैंडी वर्क हो गया। तो लिखना तो नहीं है, ये तो पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये तो सी इज द रॉन्ग आंसर। डी क्या है? थेसिस, थेसिस मतलब होता है शोध प्रबंध। ये कौन से लिखते? डॉक्टर वगैरह लोग लिखते हैं शोध प्रबंध, निबंध, ये तो पर्टिकुलर चीज लिखना हुआ, ना कि एनी पेपर रिटन बाय हैंड या अ पेपर रिटन बाय हैंड। तो thesis is the wrong answer. Manuscript is the right answer. It is the synonyms of a paper written by hand. 13 के क्या है? रॉन्ग, मिस स्पेल्ड वर्ड है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड किस वर्ड से बना है ये पहले देखेंगे। बेनिफिट से बना है। बेनिफिट की स्पेलिंग क्या होता है? BENEFIT, बेनिफिट। बेनिफिट अगर वर्ड आपको पता है तो बेनिफिटेड आप सही टिक करके आएंगे, नहीं पता है तो आप गलत टिक करके आएंगे। इसीलिए जनरली वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बेनिफिटेड है, फिटेड है, फिटेड नहीं होता है, बेनिफिटेड होता है। सेकंड ऑप्शन बेनिफिटेड, BENI, डबल आई नहीं होता है, बेने होता है, बेने BENE होता है, तो बी इज द रॉन्ग आंसर। डी देखेंगे, बेनिफिटेड है, बेनिफिटेड होता है, फिटेड जो बेनिफिट लाभान्वित हो, जो आपके लिए लाभान्वित हो। ये डी ऑप्शन में गलत है, BENEFITED लिखा है, तो डी इज द रॉन्ग आंसर। सी इज द राइट आंसर, बेनिफिटेड। 14 क्या देखिए? गारंटी लिखा है। पहला क्या लिखा है देखिए, पहले इसको स्पेल्ड कर, इसको प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, प्रोनाउंशिएट करना सीखिए। गौर, गारंटी लिखा है देखिए, गारंटी नहीं लिखा है, गारंटी लिखा है। तो गारंटी तो नहीं होता ना, गारंटी होता है। आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, सही टिक करके आएंगे। बी है गारंटी, गारंटी, टी है, TII है, ये नहीं है, ये भी गलत है। अगर आप जनरली देखते होंगे प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पढ़ा कीजिए, इंग्लिश जो है दिया है थोड़ा सा ही दिया कि पढ़ा कीजिए, नहीं पता है हाथ से गूगल देखिए, गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। सी इज द राइट आंसर, जी जुए GARANTE। यहाँ पे ये इंग्लिश का यही बहुत अच्छी चीज है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा नहीं जाता है, कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी पढ़ा जाता है। इसके लिए आपको वोकैबुलरी, इसीलिए कह रहा हूँ मजबूत होना जरूरी है। गारंटी मतलब होता है आश्वासन देना, जमानतता। डी इज द रॉन्ग आंसर, गारंटी लिखा है, GARUNTEE। 15th है देखिए, बॉकेट, बॉकेट नहीं होता है, बुके होता है, ये लिखा है BOUQUET। सी इज द राइट आंसर। बुके किसी को शादी ब्याह में आप जब बुके देते हैं तो ये लिखते हैं BOUQUET, बुके दिया, लेकिन पढ़ते नहीं बुकेट, पढ़ेंगे बुके ही। पहला ऑप्शन गलत है, QUE डबल बुकाइट लिखा है, बी लिखा है बॉगोइटी, और डी लिखा है बॉकेट, तो ये डी इज द रॉन्ग आंसर। सी इज द राइट आंसर। बुके मीन्स होता है पुष्प, गुच्छ। तो हमेशा तो ये इस पे ध्यान देंगे हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा आपको कहेंगे कि आप इंग्लिश का एक पेज रोज पढ़िए, आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी। और मैं तो हूँ ही यहाँ पे फिर वोकैबुलरी बताने के लिए। आगे के क्लासेस में देखेंगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैरा जम्बल्ड वर्ड किस तरह अरेंजमेंट करते हैं, ये सब भी देखेंगे और जल्दी क्लास लेंगे। अभी तो बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा, आप लोग को आइडिया मिल जाए कि आगे क्या किस तरह पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है।
आगे भी आप मुझे